इन्फोसिस शेयर प्राइस अभी कितना गिरेगा? इन्फोसिस कमजोर नतीजे ने आज 10% तोड़ दिए शेयर प्राइस। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के शेयरों में आज बिकवाली का भारी दबाव दिख रहा है और शेयर धड़ाम से 10% टूट गए। कंपनी ने इस वित्त वर्ष 2023 से 24 के अपने रेवेन्यू गाइडेंस घटा दिया है, जिसके चलते शेयरों की बिकवाली बढ़ी। इसके अलावा अप्रैल से जून 2023 तिमाही में कंपनी को जो नेट प्रॉफिट हुआ वह भी मार्केट की उम्मीदों से कम रहा। इसने भी इन्फोसिस को लेकर माहौल खराब किया। इन्फोसिस शेयर प्राइस आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के शेयरों में आज बिकवाली का भारी दबाव दिख रहा है और शेयर धड़ाम से 10% टूट गए। कंपनी ने इस वित्त वर्ष 2023 से 24 के अपने रेवेन्यू गाइडेंस घटा दिया है, जिसके चलते शेयरों की बिकवाली बढ़ी। इसके अलावा अप्रैल से जून 2023 तिमाही में कंपनी को जो नेट प्रॉफिट हुआ वह भी मार्केट की उम्मीदों से कम रहा। इसने भी इन्फोसिस को लेकर माहौल खराब किया। फीकी जून तिमाही और कमजोर ग्रोथ गाइडेंस और नोमुरा जैसे कुछ ब्रोकरेज ने इसकी रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है, जबकि बाकी ने सावधानी बरतने को कहा है। आज शेयरों के हालत की बात करें तो दिन के आखिरी में यह बीएसई पर यह 8.18% गिरकर 1330.40 रुपए इन्फोसिस शेयर प्राइस पर बंद हुआ है। इंट्राडे में यह 1311.60 रुपए तक आ गया था। इन्फोसिस ने कितना घटाया? रेवेन्यू गाइडेंस ने चालू वित्त वर्ष के लिए रेवेन्यू गाइडेंस 3.5% कर दिया है। पहले यह अनुमान 4 से 7% पर था। रेवेन्यू गाइडेंस यह कटौती मार्केट के अनुमान भी ज्यादा तेज है। कंपनी ने चुनौतीपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक से माहौल को इस कटौती का कारण बताया है। इसके चलते न सिर्फ इन्फोसिस के शेयर धड़ाम से गिर गए, बल्कि रिजल्ट का ऐलान होने के बाद 20 जुलाई को नास्डाक पर एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स भी 8.4% फिसल गया। क्या है ब्रोकरेज की राय? जून तिमाही में इन्फोसिस को कितने डील मिले? इसके आंकड़ों से मैक्वेरी को निराशा हुई है। इसके अलावा इन्फोसिस को जो $200 करोड़ का फ्रेमवर्क डील है उसे ब्रोकरेज मेगा डील है, क्योंकि उसके मुताबिक यह सिर्फ मैनेजमेंट का एस्टीमेट है। इसके अलावा मैक्वेरी को इस बात पर भी संदेह है कि आने वाली तिमाहियों में इन्फोसिस को आउटकम ओरिएंटेड मैनेजर सर्विसेज के सौदों में उचित हिस्सेदारी मिलेगी। इस कारण मैक्वेरी ने इसे अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है। वहीं नोमुरा ने भी इसकी रेटिंग डाउनग्रेड कर रिड्यूस कर दी और टारगेट प्राइस करीब 1% घटाकर 1210 रुपए कर दिया। कमजोर नतीजे के चलते नोमुरा ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के ईपीएस एस्टीमेट में भी 3 से 4% की कटौती कर दी है। ब्रोकरेज के मुताबिक गाइडेंस में कटौती डिस्क्रेशनरी डिमांड में कमी और फैसले लेने में सुस्ती का संकेत है। जेफरीज, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज और एचएसबीसी ने भी वित्त वर्ष 2024 से 25 के ईपीएस अनुमान में 2 से 6% की कटौती कर दी है। वहीं दूसरी तरफ जेपी मॉर्गन का मानना है कि रेवेन्यू गाइडेंस तेज कटौती वास्तविकता को पहचानना है और अब इसके आधार पर वैल्यूएशन भी तय होना चाहिए। ब्रोकरेज का मानना है कि नेट प्रॉफिट में सुस्ती और गाइडेंस में कटौती से कंपनी के शॉर्ट से मीडियम टर्म में इन्फोसिस के वैल्यूएशन पर असर पड़ेगा। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि वित्त वर्ष 2024 के गाइडेंस में जो बदलाव हुआ है उससे इसके नियर टर्म में नेगेटिव असर दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्रोकरेज अभी भी इसे लेकर पॉजिटिव है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रोकरेज के मुताबिक मीडियम टर्म में आईटी खर्चों में उछाल से इसे फायदा मिलेगा।